Hello everyone, I welcome you all once again in today's video. Today we will discuss and learn the following chapter, The Tiger King. And now I'm going to explain you part 4. The people will become the discontent, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. तो जैसे ही महाराजा ने अनाउंस किया कि जो टैक्स को इंक्रीज कर दो, डबल कर दो, तो महाराज उसको बोल उस दीवान ने कहा कि महाराज यदि आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है वो डेफिनेटली गिर जाएगी बिकॉज ऑफ डबल टैक्स की वजह से। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो जैसे ही उसने इसको सजेशन दिया उस दीवान ने उस किंग को, तो उस किंग ने कहा कि बेटर होगा कि आप भी इस पोस्ट से रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट होम एंड कन्विंस दैट द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो जैसे ही राजा ने कहा दीवान से कि यदि आपको भी इस पोस्ट को गिव अप कर दो या रिजाइन कर दो, बेटर यही होगा। तो दीवान अपने घर वापस जाता है और उस मैटर के बारे में थोड़ा सा कंसिडर करता है। यदि राजा को ये 100 टाइगर नहीं मिला तो बात कहीं और बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उसका नतीजा सभी को भुगतना पड़ेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. तब बस उसके पास एक ही बातें खाई जा रही थी कि उसके लिए टाइगर कहां से लाया जाए। सडनली उसके मन में एक थॉट आता है कि उसने एक मद्रास में एक पार्क था, वहां पे एक टाइगर था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पे दीवान ने अपने उस ओल्ड वाइफ को लेकर जाता है और वहां से एक टाइगर को लेकर आता है जिसने देखा था उस पीपल्स पार्क इन मद्रास में। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and sat into the seat. जब दोनों ही कपल्स उस राजा के फ्यूरियस से ट्रबल हो चुके थे, तो उस दीवान ने मद्रास का एक पार्क था, वहां से उस टाइगर को लाते हैं और जहां पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में लाकर छोड़ देते हैं। और उस समय छोड़ते हैं जब पूरी जो टाउन था अच्छे से सो रहा था, और उस कार में से उस टाइगर को ड्रैग करते हुए बाहर निकालते हैं दीवान एंड हिज ओल्ड वाइफ। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव टू द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। तो दीवान ने खुद गाड़ी को चलाते हुए वो सीधे ले आते हैं जहां पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched his satyagraha and refused to go out of the car. तो महाराजा कार को चलाते हुए स्ट्रेट उस जंगल में ले आते हैं जहां पे महाराजा हंटिंग कर रहे थे। और जैसे ही वो उस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, तो जो टाइगर था उसने भी लॉन्च कर दिया अपने सत्याग्रह पे। हो सकता है कि उसने रिफ्यूज कर दिया उस कार से निकलने के लिए, या हो सकता है कि अपनी डेथ से डर रहा हो। तो जैसे ही दीवान ने उस टाइगर को उस कार से ड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो टाइगर भी उस चीज को रिफ्यूज कर रहा है। The tiger also wants to refuse to come out from the car. The Divan was thoroughly exhausted to his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. तो जैसे ही दीवान ने पूरे एफर्ट के साथ उस टाइगर को उस कार से निकालने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे दीवान बहुत ज्यादा एक्सॉस्टेड हो चुका है उस टाइगर को पुश करने में।
On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood at his the humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took the careful aim to the beast. The tiger fell in the rubble heap. On the following day, in front of the Maharaja's presence, the tiger king appeared. तब महाराजा ने बहुत ही केयरफुली के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ उस टाइगर की तरफ उसने निशाना साधा और उस टाइगर की तरफ उसने एम को टारगेट करते हुए उस टाइगर को किलिंग करने के लिए वो अपना एम को लगा रहा है। और जैसे ही गन की बुलेट निकलती है, उसकी वॉइस को सुनते ही वो टाइगर बेहोश होके गिर जाता है। जैसे ही किंग ने उसको शूट किया, तो किंग को शूट होते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने उस सोचने सोचने लगा कि टाइगर को मैंने अपने हाथों से मार डाला है और उसको क्लोज में जाकर देखने की जरूरत उसने सोची नहीं और सीधे वहां जंगल से बाहर निकल के अपने पैलेस में आ जाता है और सोचता है कि मैंने अपने हंड्रेड टाइगर को भी मैंने अपने हाथों से मार डाला है। जब महाराजा ने बहुत ही केयरफुली के साथ उस एम को उसने टारगेट बनाया और जैसे ही उसने टारगेट को छोड़ा, उसने डायरेक्टली डाल उस टाइगर को शूट होता है और टाइगर वहीं पे ग्राउंड पे गिर जाता है। लेकिन ये बात उस टाइगर को, उस महाराजा को ये पता नहीं थी, क्योंकि जो टाइगर उस गन की वॉइस को सुनकर ही बेहोश हो चुका था, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा प्यासा था इन पीपल्स पार्क में। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माय वॉच हैज बीन फुलफिल्ड। जैसे ही उसने अपने टारगेट को अचीव किया, तो उस महाराजा ने अपने आप में विथ और जॉय के साथ सेलिब्रेट करने लग गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि मैंने 100 टाइगर को भी अपने हाथों से मार दिया और मेरा जो वॉच था, मेरा जो प्रॉमिस था, मैंने उस चीज को मैंने फुलफिल कर लिया है। अब मेरे पास कोई भी फियर नहीं रहेगा। द महाराजा वॉज ओवरकम विद द इल्यूशन। ही ऑर्डर द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्राउंड पोसेशन। तो उस महाराजा ने विद जॉय के साथ अपने आप को सेलिब्रेट किया। उसने उस सभी हंटर को उसने ऑर्डर दिया कि उस मरे हुए टाइगर को उस ग्राउंड पोसेशन में उसको उस कैपिटल में बरीड किया जाए, जिससे कि जितनी भी जो पब्लिक है वो उस चीज को देख सके। द टाइगर द ऑर्डर द टाइगर टू द ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्राउंड पोसेशन। द महाराजा हस्टन अवे टू हिज कार। जैसे ही उसने टाइगर को मारने के बाद सीधे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। आफ्टर द महाराजा स्लेप्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर टू द टाइगर। तो टाइगर को किलिंग करने के बाद राजा तो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाता है वापस अपने पैलेस में। लेकिन जो हंटर्स थे, उस मरे हुए टाइगर को कैरी करने के लिए जाते हैं, जिससे कि वो टाइगर मरा है या नहीं मरा है उस चीज को क्लोज से देखने के लिए। जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, तो टाइगर भी उनकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उस समय जो टाइगर था वो मरा नहीं था। वो गन की बुलेट की वॉइस को सुनकर ही वो बेहोश हो चुका था। लेकिन ये बात उस राजा को नहीं पता थी। The tiger looked back at the rolling in his eyes and baffled. The man realized that the tiger was not dead. जो हंटर्स उनके साथ थे, वो जितने भी हंटर थे वो रियलाइज कर चुके थे कि राजा ने उस 100 टाइगर को नहीं मारा। वो वॉइस ओके गन की वॉइस को सुनकर ही वो बेहोश हो चुका है। जो राजा के गन से जो बुलेट निकली हुई थी उस वो बुलेट उसको मिस कर चुकी थी। लेकिन ये बात उस राजा को नहीं पता थी। यदि ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा हमको मार डालेगा। तो हंटर सोचने लगे कि इस क्यों ना हम अपने इस गन से उसको शूट कर दें। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजन पास्ट। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड बी डू। तो जितने भी हंटर्स थे वो सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। यदि ये बात राजा को पता लगी तो राजा हमको मार डालेगा। तो क्यों ना हम इस चीज उस राजा उस टाइगर को हम खुद ही मार डालें, यही हमारे लिए अच्छा होगा।
They decided that the Maharaja must not come to know that he missed the tiger. तो उन्होंने ना पूरे हंटर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि ये बात राजा के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि टाइगर का जो एम था, जो गन थी, वो उसको मिस्ड कर दिए। इन तो हम सभी को अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम टू द डिस्टेंस ऑफ द 1 फुट एंड शूट द टाइगर। तो उनमें से एक हंटर ने उस डिस्टेंस से उसने अपनी बंदूक को टारगेट बनाया और उस टाइगर को उसने ऑन द स्पॉट में मार डाला। Then, as commanded by the king, the dead king tiger was taken to the possession through the town and buried. बाद में जो किंग ने जो ऑर्डर किया था, उस मरे हुए डेड टाइगर को पोजीशन में लाना है और कैपिटल में लाकर, एक टाउन में लाकर उसको बरीड करना है और एक उसका टॉम बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो आने वाली जो जनरेशन है उस चीज को देखकर रियलाइज कर सके उस टाइगर किंग के बारे में। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the Tiger King. After a few days के बाद महाराजा के जो बेटा था, उसका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था इन द पैलेस में। उससे पहले महाराजा ने अपना पूरा जो अटेंशन था उसने हंटिंग में ही स्पेंड किया था। तो अपने आप को सोचता, चलो ठीक है, फाइनली मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना हम पूरे माइंड के साथ उस बेटे के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करें। क्योंकि इससे पहले मेरा अपना पूरा फोकस था, पूरा जो टेंशन था उस टाइगर किलिंग की हंटिंग मैंने अपने स्पेंड कर दिया। ना तो मैंने अपने एम्पायर पे ध्यान दिया और ना ही मैंने अपने परिवार के ऊपर। Until then, Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunt. He had no time to spare the for the crown princess. वो अपने आप में सोचता है कि जब से मैं राजा बना तब तक मैंने अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन मैंने उस टाइगर हंटिंग पे ही मैंने स्पेंड कर दिया। ना तो मैंने अपने उस पैलेस के ऊपर ध्यान दिया और ना ही मैंने वो अपने खुद के परिवार उस क्राउन प्रिंसेस के ऊपर ध्यान दिया। आज उसका थर्ड बर्थडे है। But now the king would turn his attention to the child. He wished to give him to the some special gift for his birthday. अब यहाँ पे जो महाराजा था अपना पूरा अटेंशन टर्न करके उस चाइल्ड की तरफ दे रहा था। उसने अपने आप में विश भी किया कि चलो ठीक है, आज मेरा बेटे का स्पेशल बर्थडे है, तो कुछ ऐसा यूनिक गिफ्ट उसको देना चाहिए जिससे कि वो हमेशा अपने इंटायर लाइफ तक याद कर सके। They went to the soap center in the Pratibhampuram and searched the every soap but could not find anything suitable. अपने बेटे को सुटेबल गिफ्ट देने के लिए उस प्रतिभमपुरम की जितनी भी शॉप्स थे, उन सभी शॉप में एक ऐसे गिफ्ट की सर्चिंग करने के लिए वो गया, लेकिन उसको ऐसा कोई भी गिफ्ट उसको आसपास के प्रतिभमपुरम के स्टेट में उसको नहीं मिला। Finally, he spotted the wooden tiger and toy in the decided it was the perfect gift. तो वहां पे एक स्पोर्ट्स एक दुकान में जाता है, वहां पे उसको एक वुडन लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर किंग दिखाई देता है और उसी टाइगर किंग को परचेस करने के बाद वो सोचता है कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट रहेगा मेरे बेटे के लिए। The wooden tiger cost only 2 annas or quarters, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So he decided, Your Majesty, this is the an extremely rare example of craftsmanship. तो जैसे उसने उस शॉप के बारे में फाइंड आउट किया, उस शॉप के बारे में जहां पे वुडन टॉय रखा हुआ था, तो उसने उसका प्राइस पूछने की कोशिश किया, तो उसने बताया कि लगभग उसका जो प्राइस है लगभग बहुत ही शॉर्ट ओके, बहुत ही लेस अमाउंट है, 2 आनास और क्वार्टर। लेकिन ये बात यदि राजा को पता चलेगी तो राजा उसके ऊपर गुस्सा होगा। तो उसने उस प्राइस का जो वैल्यू था उसने डबल टिबल कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। कहीं ऐसा नहीं कि उस प्राइस का जो रेट है वो बहुत ही लेस है
और कहीं ऐसा नहीं कि कहीं राजा को गुस्सा आ जाए, then he could be punished in case of emergency. So after that, the Majesty purchased the toy shop from the wooden tiger from the shop of craftsmanship. A bargain at the 100 rupees. लेकिन लेटर उस किंग ने बार्गेनिंग करते हुए उस टाइगर वुन को परचेस करता है. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू योर क्राउन प्रिंसेस ऑन हिज बर्थडे. तो उस क्राफ्ट्समैनशिप ने उस किंग को ऑफर करते हुए कहा कि महाराज, दिस इज द very exceptional design that I'm going to offer you. This is a very suitable gift for your son. You have to purchase this one, and this is the best design created by craftsmanship. On that day, father and son played with that teeny little wooden tiger. जब उस दिन बर्थडे का समय आया तो महाराजा and as well as his own son they play together with a wooden tiger. It had been carved the unskilled carpenter. Its surface was rough, tiny sleeves of wooden stood up like a cliff of all over it. जो लकड़ी का वुडन टाइगर बना हुआ था वो परफेक्टली डिजाइन या वेल फर्निश्ड नहीं था. उसमें कई सारी ऐसी स्लीव थी, उसकी जो सरफेस थी बहुत ही रफ रफ थी. जब वो दोनों ही बाप बेटे उसके ऊपर हाथ रखकर खेल रहे थे, सडनली महाराजा के हाथों में उस लकड़ी का वुडन स्लीव्स उसके हाथों में एंटर हो जाता है. वन ऑफ द स्लीव्स पियर्स ऑफ महाराजा's राइट हैंड. जब दोनों बाप बेटे उस वुडन लकड़ी के हाथ वुडन टाइगर के ऊपर हाथ रख के खेल रहे थे उसके सरफेस के ऊपर, उनमें से while playing one of the sleeves entered the right hand of महाराजा's hand. अब उसी के चलते उसके हाथों में जो स्वेलिंग था वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है महाराजा के हाथों में. वन ऑफ द स्लीव्स पियर्स्ड इन द महाराजा's राइट हैंड. ही पुल्ड इट आउट with his left hand with continue to play with the princess. जब उसके हाथों में उस स्लीव्स को एंटर होता है तो महाराजा ने उसको रिमूव करता है और कंटिन्यूसली वो उसके साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है उस स्लीव को रिमूव करने के बाद. द नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजा's राइट हैंड. लेकिन दूसरे दिन जब अर्ली द मॉर्निंग होती है तो महाराजा के हाथों में जो इन्फेक्शन था बिकॉज ऑफ स्लीव एंटर की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्लेयर हो जाता है, दैट मींस स्प्रेड हो जाता है पूरे हाथों में. इन फोर्थ डेज इट डेवलप्ड a sprouting sores in the which all over the arms. लेकिन धीरे धीरे जो स्प्लेयर था, जो स्वेलिंग था महाराजा के पूरे हाथों में, वो उसका इन्फेक्शन फैल जाता है. Three famous surgeons were brought from the Madras after the holding the consultation. They decided to operate. The operation of took place. लेकिन एक थ्री सर्जन को बुलाया गया फ्रॉम द मद्रास से. उन तीनों डॉक्टर्स ने कंसल्ट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि राजा के हाथों पे ऑपरेशन करना पड़ेगा. और बाद में उन्होंने उस राजाओं के हाथों पे उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. The three surgeons who performed it came out with the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. जब थ्री सर्जन अपने आप को ऑपरेट करने के बाद, उस परफॉर्म करने के बाद उस थिएटर ऑफ से बाहर आते हैं, उस ऑपरेशन थिएटर से, तो उन्होंने लोगों को अनाउंस किया कि जो ऑपरेशन हमने किए हैं वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम महाराजा को नहीं बचा पाए. द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड. In this manner, the hunter tiger took his final revenge upon the tiger king.
इस तरह उस 100 टाइगर ने अपना रिवेंज को कंप्लीट करता है। इन दिस मैनर द किंग इज डेड। दैट मीन्स यहाँ पे कहा जाता है कि जो ऑपरेशन उन्होंने 3 सर्जन ने किया है, उन्होंने वापस आके उन्होंने लोगों को बताया कि जो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम राजा को नहीं बचा पाए। द किंग इज डेड। इन दिस मैनर जो 100 टाइगर का जो रिवेंज था, एक लकड़ी के बने हुए वुडन टाइगर ने कंप्लीट किया। सो दिस इज द एंड ऑफ द फॉलोइंग वीडियो।